जी डॉक्टर साहब, भाजपा प्रचंड बहुमत से 3 राज्यों में आई है और चौथे राज्य में भी लगभग लगभग जबरदस्त फाइट में रही। क्या कारण रहा कांग्रेस की पराजय का, तथा भाजपा किस प्रकार, जबकि सारी एग्जिट पोल भी ध्वस्त हो गए पूरी तरह से? देखिए, वही समझ में तो हम लोग को भी नहीं आया कि जितने भी एग्जिट पोल ओपिनियन पोल आ रहे थे इलेक्शन के बाद, सारे जो है गलत हो गए। एक्चुअली मेन क्या है कि आजकल बूथ मैनेजमेंट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। एक ही परिवार के 20 लोग हैं, उनका नाम मतदाता सूची में है, लेकिन वोट डालने जो 2 लोग जाते हैं, 3 लोग जाते हैं, बाकी जाते नहीं। तो बूथ मैनेजमेंट जो है जिसका बहुत अच्छा रहेगा वो अपना पोल करा लेता है। पता चला कि पोलिंग होगी, आप हैं कांग्रेस के, हम हैं भाजपा के, आपके पास 20 वोट है, हमारे पास 10 वोट है, लेकिन हमने अपना 10 पूरा पोल करा लिया और आपके यहाँ से 20 में से सिर्फ 2 लोग गए। तो ये बूथ मैनेजमेंट जो है, जब अमित शाह जी अध्यक्ष थे तो उन्होंने जो शहरी पार्टी कही जाती थी बीजेपी की, उसको सदस्य संख्या उन्होंने जो बनाया, जो मेंबर उन्होंने गांव तक जो है पहुंचाया, और गांव से जो है मेंबर मोबाइल द्वारा जो है जो मेंबर बनाए जा रहे थे उनसे कंफर्म किया जा रहा था कि आप किसी दबाव में नहीं, अपने स्वेच्छा से मोदी जी के नाम पर, पार्टी के नाम पर आप सदस्य बन रहे हैं। उसमें मंडल प्रभारी, मैं भी कुछ दिन तक उधर जालूपुर मंडल का जो है मंडल प्रभारी मैं था। तो मैंने देखा कि जिस तरह से उन्होंने काम किया था एकदम ग्राउंड लेवल पर, और हर चीज़ की इंक्वायरी, हमसे भी इंक्वायरी होती थी कितने बनाए कितने किए। तो ये सब चीज़ें जो है संगठन को उन्होंने इतना मजबूत कर दिया, ये कार्यकर्ता इनके घर घर तक हैं, और वो जो है ले जाके उन्होंने पोलिंग कराई होगी, मेरा ये मानना है। कहीं न कहीं बूथ मैनेजमेंट में कांग्रेस की कमजोरी ये है, कांग्रेस में जो संगठन जो एक्टिव रहता था, जैसे छात्र संगठन था NSUI, सेवा दल उनका था, बहुत इंपॉर्टेंट था सेवा दल, महिला प्रकोष्ठ था, ये सारे प्रकोष्ठ उनके अब ध्वस्त हो गए हैं, कोई काम नहीं कर रहा है। सिर्फ जो है अध्यक्ष बन के लोग और पदाधिकारी दिखाई देंगे आपको समय समय पर, उसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। सिर्फ जो है चुनाव के समय एक्टिव होते हैं, वो भी 2 महीना से एक्टिव होंगे, जो टिकट पाने वाले हैं वो लोग एक्टिव हो जाएंगे, या जो प्रेजेंट विधायक हैं। उसमें कई लोगों की सीटें कटी, कई लोगों को ऐसे टिकट दे दिया गया। अभी राजस्थान में आपने देखा ही कि इंटरव्यू आ रहा था, उनका जो OSD था गहलोत साहब का, शर्मा जी जो है, उन्होंने कहा कि हमने मना किया था कि जो है बहुत सारा इनकम्बेंसी जो है आपके खिलाफ नहीं है, गहलोत जी के खिलाफ नहीं था राजस्थान में, वो विधायकों के खिलाफ था। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारी सरकार बचाई, जब सरकार गिरने की नौबत थी तो उन्होंने सरकार बचाई, इसलिए मैं किसी का टिकट नहीं काटूंगा, इनको टिकट दूंगा। वो भी मैटर एक रहा। मध्य प्रदेश में समझ में नहीं आया, लेकिन मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना शिवराज जी ने जो किया, हमें लगता महिलाएं जो है बिल्कुल एकदम एकजुट हो गई, और वहाँ जो भी हुआ आधी आबादी महिलाओं की है, और उन्होंने महिलाओं को इस तरह से लाडली बहना से और महिला योजना से जोड़ा कि वो आधी आबादी जो है भारी पड़ गई सारे मैनेजमेंट में लोगों के। तो वहाँ मध्य प्रदेश का ये हाल रहा। छत्तीसगढ़ में बहुत बढ़िया चल रहा था, सारे रुझान आ रहे थे कि यहाँ कांग्रेस की वहाँ सरकार तो निश्चित बनेगी, लेकिन वहाँ पर मोदी जी उतरे, और इनका जो मैनेजमेंट है, एक महादेव ऐप करके जो है, जो इन्होंने दुष्प्रचार या कहिए, या सही प्रचार या दुष्प्रचार कहिए, उसका पब्लिक में थोड़ा कन्फ्यूजन गया कि हाँ ये कुछ गलत हुआ है, भ्रष्टाचार के नाम पर उनका वोट जो है पैटर्न कम हुआ। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठनात्मक ढांचे को इतना मजबूत कर चुकी है कि उसको चैलेंज करने के लिए अब उसी तरह का ढांचा यदि कोई विपक्ष तैयार करेगा तभी उसको चैलेंज किया जा सकता है, नहीं तो नहीं चैलेंज कर सकते। दूसरे मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे हैं, धर्म के मुद्दे हैं। जब कांग्रेस में देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही राम को, उन्होंने राम मंदिर का ताला खुलवाया किसने? कांग्रेस के वीर बहादुर सिंह जी ने। और मंदिर का ढांचा कब गिरा? जब नरसिम्हा राव जी थे। तो ये कांग्रेस के शासनकाल में हुआ, लेकिन कांग्रेस ने उसको छोड़ के मुसलमानों को खुश करने के लिए, जो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ बोलना शुरू किया, उससे लोग नाराज हो गए, और भारतीय जनता पार्टी ने उसको ही अपना असेट बना लिया। तो एक हिंदुत्व का मुद्दा जो है आज बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 80% आज भी हिंदू हैं। तो हिंदुत्व का मुद्दा भी, दूसरे लाभ जो लोगों को दिया जा रहा है, खाना, अब सुरक्षा देखिए, खाद्य सुरक्षा के नाम पर फिर बढ़ा दिया गया, 5 साल फिर बढ़ा और दिया 80 करोड़ लोगों को खाद्य पदार्थ जो है दिया जा रहा मुफ्त में। 80 करोड़ बहुत होता है, 130 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों को खाना पहुंचाया जा रहा है। लाडली बहन योजना हो गया है। तो इस तरह के कई
इनके कार्यक्रम ऐसे हैं। दूसरे क्या है, मोदी जी का अपना एक आरा अलग बन चुका है इंटरनेशनल मुद्दे पर, नेशनल मुद्दे पर। उनका जो सोच है वो अभी फ़िलहाल देश में ऐसा कोई नेता नहीं है जो उस सोच का हो, उस लेवल पर जाके वो सोचता हो देश के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि उन्होंने बना ली है, चाइना रसा से भी अच्छा संबंध है, अमेरिका से भी अच्छा संबंध है, इजराइल से भी अच्छा संबंध है, मिडिल ईस्ट में मुस्लिम कंट्री से भी अच्छा संबंध है। ये रेयर चीज़ है पूरे वर्ल्ड में। इस तरह कोई भी देश नहीं है जिसका इस तरह से संबंध सारे देशों से हो, जो एक दूसरे के खिलाफ हैं उनसे भी हमारा दोनों से संबंध है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए बुद्धिजीवी वर्ग जहाँ इनके मोदी जी से और लोगों से प्रभावित है, वहीं दुनिया भर के स्कीम चलाने की वजह से जो कमज़ोर वर्ग है वो प्रभावित है। और हर आदमी आजकल कोई जात के ऊपर वोट वोट नहीं देता है। आज हर आदमी विकास चाह रहा है। आने वाली पीढ़ी क्या चाहती है, उसको काम चाहिए हाथ में, कौशल विकास, फलाने नौकरियां इतनी हो रही हैं सारे जो है। आप समझ लिए सैमसंग का सबसे बड़ी फैक्ट्री जो है यहाँ लग गया। जो चिप बनाने की फैक्ट्री सिर्फ ताइवान और चाइना में थी, वो जो है एक फैक्ट्री यहाँ काम शुरू हो गया, दूसरे की योजना है, तीसरा भी गुजरात में आ रहा है। हिंदुस्तान जो है मारुति कार बना के जो जापान से यहाँ आया था, तो मारुति कार बना के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करा, ठीक है। जहाज़ बना के, तेजस बना के जो है दूसरे जगह। तो ये सब सारी चीज़ें आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये वोटर को जो है प्रभावित करती हैं, और इनके जीत का मूल कारण जो है यही है। 2024 क्या रहेगा? 2024 में देखिए कांग्रेस के लिए मुश्किल हो गई। कांग्रेस जो है यदि 2 जगह और जीत जाती तो उसको जो बाकी छोटी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं, उनसे समझौता करने में आसानी होता। वो थोड़ा सा चढ़ के अपना समझौता कर सकते थे। अब क्या है कि जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो चाहेंगे कि अधिक से अधिक उनको जो है सीट मिले और कांग्रेस को कम पड़े। और कांग्रेस जो है नेशनल स्तर पर यदि कमज़ोर रहेगी तो सरकार जो है ठीक से चल नहीं पाएगी। क्योंकि देखते ही हैं जो पिछली बार हुआ, कॉमनवेल्थ हुआ, 2G स्पेक्ट्रम हुआ, या कोयला आवंटन में घोटाला हुआ, तो ये सब उसी की वजह से हुआ। और मनमोहन सिंह जी ने कहा है मजबूरी ये है कि हम उनके बिना सरकार चला नहीं सकते हैं, और उनको बर्दाश्त करने में जो है ये सारे घोटाले हो गए। तो ये चीज़ें जो है फिर होंगी। इसलिए हमें लगता है कि अभी फ़िलहाल जो स्थिति बन गई है उसमें अभी मोदी जी का कोई सानी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करने के लिए, मतलब उनके नज़दीक भी आने के लिए विपक्ष को एकजुट होकर दिखाना होगा, जो संभव नहीं लगता।